नमस्कार दोस्तों, यह ट्वीट याद है आपको? यूपी से बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था, बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट। उस वीडियो में कुछ लड़के, कुछ युवक पुलिस हिरासत में पिटते हुए देखे जा रहे थे। पुलिस की लाठियां बरस रही थी, चीख पुकार की आवाजें आ रही थी और बीजेपी विधायक ने कहा, बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट दिया गया। इस तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें 4 चेहरे हैं। एक एक करके अगर इन चेहरों पर गौर करें, एक का नाम है मोहम्मद अली, एक है मोहम्मद आसिफ, एक है शुभान और एक है गुलफाम। ये 4 वही लड़के हैं जो उस दिन 10 जून की शाम को पुलिस हिरासत में टॉर्चर का शिकार हुए थे, पुलिस या बर्बरता के शिकार हुए थे। 22 दिन बाद इन लड़कों को पुलिस की अर्जी पर जेल से रिहा किया गया है और इन्हें क्लीन चिट दी गई है। एसएसपी ने भी माना है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जरा सोचिए, जिन्हें इस कदर बर्बरता से पीटा गया, 22 दिन बाद उन्हें जेल से छोड़ा गया और उसे पुलिस ने माना कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक एक करके इन 4 की कहानी आपको सुनाता हूं। उससे पहले आप ये जान लें कि जब पुलिस हिरासत में पिटाई का यह वीडियो आया था तो सहारनपुर के एसएसपी ने यह मानने तक से इनकार कर दिया था यह वीडियो सहारनपुर का है। और सहारनपुर में घटना यह हुई थी कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयानों के बाद जब देश भर में बवाल हुआ था, तब 10 जून को यूपी के कई शहरों में हिंसा, आगजनी, उत्पात की खबरें आई थी। सहारनपुर में भी कुछ प्रदर्शन और नारेबाजी हुई थी और उसी दौरान पुलिस ने 80 लोगों को पकड़ा। कहा गया उसमें दर्जनों ऐसे लोग थे जो बेकसूर थे, जो दरअसल जहां नारेबाजी हुई वहां थे भी नहीं, लेकिन उन सबको पकड़ा भी गया, हिरासत में लाया भी गया, पीटा भी गया और उनकी पिटाई पर जश्न भी मनाया गया। अब 8 को छोड़ा गया है जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। उन्हीं में से 4 आज इस वीडियो में आपको दिखेंगे। उन 4 की कहानी आप सुनिए और सोचिए कि क्या कुछ हो सकता है अगर किसी का नाम गुलफाम, कैफ, सलीम, मोहम्मद अली, मोहम्मद आसिफ, शुभान हो तो। 4 चेहरे फिलहाल और इन 4 की कहानी दैनिक भास्कर के हवाले से। पहला चेहरा मोहम्मद अली। 22 दिन बाद जेल से छूटा है मोहम्मद अली। उसी हिरासत में था मोहम्मद अली जिस हिरासत का वो वीडियो है जिसमें लाठियां बरस रही है। मोहम्मद अली ने कहा, पीर वाली गली का रहने वाला है सहारनपुर का। आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है जिसमें कहा गया है पुलिस ने सीआरपीसी 169 के तहत इन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। 8 लोगों को जेल से रिहा किया गया है, उन्हीं में से मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली ने कहा कि मैंने जुमे की नमाज अपने घर के पास मस्जिद में पढ़ी, इसके बाद एक्टिवा लेने के लिए एजेंसी की तरफ चला। रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में बिठा कर रखा। रात होते होते पिटाई शुरू कर दी। करीब 4 से 5 पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे थे। उस वीडियो में भी लाठियां बरसाते 4-5 दिख भी रहे, उसमें एक सब इंस्पेक्टर भी है। जो भी जहां भी पूछने गया कि उसका कोई रिश्तेदार पकड़ा गया है, उन्हें भी पकड़ा गया, उन्हें भी पीटा गया। अली के बारे में जानकारी करने पहुंचे था उनके चाचा मोहम्मद साजिद को भी पुलिस ने आरोपी बनाया, जेल भेज दिया। वो अभी भी जेल में है। अली कहता है, मैंने 22 दिन बिना किसी अपराध के जेल में बिताए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ देगा कौन? जिसने पिटाई की, जिसने पकड़ा, जिस पुलिस ने इस बेकसूर को बिना किसी सबूत के सलाखों के पीछे पिटाई करके जेल भेज दिया, उस पुलिस का कप्तान तो मानता भी नहीं था कि यह उसी के इलाके, उसी जिले की घटना है। आकाश तोमर, एसएसपी। आगे कुछ और सुनाओ, उससे पहले एक और चेहरा मोहम्मद आसिफ भी पीर वाली गली में रहते हैं। मोहम्मद आसिफ ने बताया, स्कूटी से जामा मस्जिद की ओर निकल रहा था, तभी 2 पुलिसकर्मी आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उन्हें पकड़ लिया। थाने से ले जाते हुए बोले कि फुटेज से मिलान करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा फुटेज था कि सहारनपुर में मस्जिद के बाहर कुछ भीड़ जमा थी जिन पर आरोप था कि उन्होंने नारेबाजी की। तो जो भी जिधर से गुजर रहा था शहर में, वो सिर्फ मुस्लिम होना काफी था उसे पकड़ने के लिए। ये भी मुस्लिम था, पकड़ा, मिलान कराने के लिए थाने लेकर आए। पहले से कुछ लोग वहां थे, लेकिन शाम होते होते 30-35 लोग हवालात में लाए गए। गौर से सुनिए जो मोहम्मद आसिफ ने कहा है। सभी को 10-10 करके एक कमरे में बुलाया गया और फिर सबकी पिटाई की गई। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, और चाह कोई कह सकता है।
22 दिन तो गए जेल में। लेकिन ये बहुत अहम है जो आसिफ ने बताया कि 30-35 लोग थे, 10-10 करके ग्रुप में लाया गया कमरे में, और उस कमरे में लाकर पीटा गया पुलिस हिरासत में। और जिन्हें पीटा गया उनमें से ये सब छूटे हैं जिनके खिलाफ आज पुलिस मानती है कि कोई सबूत नहीं है। उन्हें बरी किया गया, उन्हें क्लीन चिट दी गई। लेकिन उन पर जो लाठियां बरसी और उन्हें जो सलाखों के पीछे 22 दिन रखा गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी और उसकी सजा कौन भुगतेगा? कोई नहीं, क्योंकि सत्ता योगी का है। एक और किरदार शुभान, दोस्तों को थाने में पूछने गया, पकड़ लिया गया। यह भी हुआ कई लोगों के साथ, कई ऐसे नाम मेरे पास हैं। पीर वाली गली में ही शुभान अपने मोहल्ले में दोस्त आसिफ और अली, जो पहले पकड़े गए जिनका जिक्र किया, आसिफ और अली के बारे में पूछने गया थाने पर। शुभान का कहना है बाइक से थाने पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 10 जून की शाम 2 पुलिसकर्मियों ने 10-15 मिनट तक लाठियों से पिटाई की। निर्दोष होने की गुहार लगाते रहे, किसी ने नहीं सुनी। शरीर पर पिटाई से नीले निशान पड़ गए, पैरों से चला नहीं जा रहा था। रात को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, भूखे ही उपद्रव का दोषी बनाकर जेल में डाल दिया गया। सोचिए जरा, ये लड़का सिर्फ ये जानकारी मिलने पर कि आसिफ और अली जो उसके दोस्त थे पकड़े गए, पता करने गया, उसे भी पकड़ लिया, उसे भी जमकर पीटा, दंगाई बनाकर उसे भी जेल में भेज दिया। जो गया पकड़ा गया, जो मिला वो पकड़ा गया, क्योंकि वो आसिफ, कैफ, सैफ, मोहम्मद, अली, ये नाम काफी है। गुलफाम मूसा, इनका कहना है गुलफाम मूसा आसिफ का साला, सब दोस्त और रिश्तेदार हैं। जब फोन पर आसिफ के गिरफ्तारी की खबर मिली गुलफाम को, सुनिए कि कैसे सबको पकड़ा इन्होंने, तो वह वकील के लिए नखास बाजार जा रहे थे। जब लगा कि आसिफ जो उनके रिश्तेदार थे वो पकड़े गए, तो वकील का पता करने जा रहे थे, तभी 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया, थाने लेकर आ गए। पुलिस ने फुटेज चेक करने का बहाना बनाया, वही कहानी, बोले फुटेज देखकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने गुलफाम को भी उपद्रव का दोषी बनाकर जेल भेज दिया। उनका कहना है उनकी भी हवालात में पिटाई की गई। अब जेल से छूटने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये 4 किरदार तो अभी हैं, दैनिक भास्कर में आज खबर छपी है ये 4, लेकिन 4 और छूटे हैं, और ऐसे 80 में से 2 या 3 दर्जन ऐसे हो सकते हैं जो एकदम बेगुनाह थे, जो जहां भी नारेबाजी हुई वहां थे भी नहीं। और वैसे सहारनपुर में उस तरह से हिंसा भी नहीं हुई जैसे प्रयागराज, कानपुर या दूसरी रांची या दूसरी देश के दूसरे हिस्सों में हुई। वहां तो पहले एसएसपी नहीं कहा था यहां कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि कहां का दबाव था, क्या था कि कुछ को पकड़ना है, कुछ को बुक करना है। आरोप सिर्फ यह लगा कि उन्होंने बिना अनुमति के प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, इसलिए उन्हें पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, उसके बाद जो पकड़े गए उनका पता करने जो गया उसको भी पकड़ लिया, और जिन्हें पकड़ा सबको जमकर पीटा बर्बरता के साथ। वीडियो भी बनाया, जिन्होंने पीटा उन्होंने वीडियो बनाया, और वीडियो बनाकर भेजा सीधे लखनऊ में बैठे सत्ताधारी दल के विधायकों के पास, अधिकारियों के पास, और वहीं से वायरल किया गया बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट। अब ये कौन बताएगा कि जिन्हें आपने बलवाई माना, जिन्हें बलवाई मानकर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर जिनकी पिटाई आपने कर दी, जो कायदे कानून के हिसाब से गलत है, गुनाह है, अपराध है, लेकिन आज वो बेगुनाह उसी पुलिस ने उन्हें माना है जिस पुलिस ने उन्हें मारा भी, पकड़ा भी, जेल के भीतर ठूंसा भी। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? यह खबर सहारनपुर से ना आई होती, और सहारनपुर में जो कुछ हुआ इसकी जानकारी नहीं मिलती अगर कुछ रिपोर्टर्स ने अपनी भूमिका नहीं निभाई होती। मैं कहूंगा एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला और दैनिक भास्कर के रिपोर्टर पूनम कौशल की रिपोर्ट मैंने देखी थी, जिसका जिक्र मैंने वीडियो में किया था। कई और नाम हमारे पास है जिनके घर सौरभ शुक्ला गए थे। 10 जून की उस घटना के 4-5 दिन बाद पता चला कि वहां कई, वैसे ही दैनिक भास्कर की रिपोर्टर, कई ऐसे लोग मिले, जैसे दैनिक भास्कर ने लिखा कैफ, समद, फुरकान, मेहराज, ऐसे लोग, कोई 2 भाई रिश्तेदार, 2 पकड़ा गया, उसके पीछे 2 पता करने गए, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। और जब दैनिक भास्कर की रिपोर्टर ने एसएसपी से इन लोगों के बारे में पूछा कि क्या सबूत है कि ये उस वक्त, जिस वक्त उपद्रव हुआ या नारेबाजी हुई उस वक्त थे, एसएसपी ने कहा सबूत है, दिखाएंगे, नहीं दिखाया। एसएसपी तो मानने को भी तैयार नहीं थे कि ये थाने में जो पिटाई हुई सहारनपुर की घटना है। एसएसपी, एसपी कोई नहीं मान रहा था। लेकिन जब उनके परिजन, परिवार वाले, उनकी मां, उसके फादर, उनके पिता, जिनके बच्चों के, वो जिनके परिजनों को लाठियों से पीटा गया, जब उन्होंने सामने आकर कहना शुरू किया टेलीविजन चैनल को और मीडिया को कि हमारे रिश्तेदार, हमारे बेटे और भाई को पकड़ा गया, तब एसएसपी ने कहा हम जांच कराएंगे मामले की।
उस एसएसपी आकाश तोमर का सहारनपुर से तबादला हो चुका है, नए कप्तान की तैनाती हो चुकी है। पता नहीं उस जांच में क्या निकला। उस पुलिस अधिकारी ने जिसने बेकसूरों को थाने में पीटा, उसमें हो सकता है कोई आरोपी हो जिस पर आरोप कल को साबित हो, लेकिन जिस ढंग से पीटा गया उसमें ये 4 थे, ऐसे 4, 8, 10 और रहे होंगे। ये अपराध है, गुनाह है। लेकिन क्या उनके गुनाहों की सजा उन पुलिस वालों को मिलेगी जिन्होंने थाने में लाठियां बरसाई और जब आज छूट कर आ रहे हैं? तो उन पुलिस वालों ने, आकाश तोमर का एक बयान है, दैनिक भास्कर ने कहा है, सभी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, छानबीन जारी थी, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उन्हें दाखिल की, करवाई और इन्हें छोड़ा गया। तो आज पुलिस ने, एसएसपी ने मान लिया कि ये इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और इन्हें क्लीन चिट दी गई। क्या वो पुलिस वाले सस्पेंड होंगे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? और वो तमाम लोग, वो सत्ताधारी के लोग, सत्ताधारी दल के लोग और आप में से हजारों लोग जो जश्न मना रहे थे कि सही इलाज हुआ, सही पिटाई हुई, जो जश्न तब भी मनाते हैं जब बुलडोजर चलता है, जब किसी का घर तोड़ा जाता है, किसी का मकान जमींदोज होता है, तब भी आप जश्न मनाते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को ठंडक पहुंचती है, क्योंकि उसका नाम वो है जिसके कौम से आप नफरत करते हैं, क्योंकि आपके भीतर नफरत इतनी जमी हुई है कि ये काफी है कि सामने वाला ऐसे ही कैफ, सैफ, सुलेमान या मोहम्मद आरिफ या आकिफ कोई भी हो। यहां भी यही हुआ, लेकिन फिलहाल 8 लोग छूटे हैं। उम्मीद करेंगे कि 80 जो पकड़े गए उसमें से और भी जो बेगुनाह है बाहर आए। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस का थाने में इस कदर पीटना, हिरासत में लेकर पीटना, इनकार करना कि पिटाई कहां का है, किस थाने का है नहीं पता, उसके बाद जांच करना, जांच में क्या आया पता नहीं, और उसके बाद बरी होना, क्लीन चिट मिलना और उन बेकसूरों का बाहर आकर कहना कि हमें किस गुनाह की सजा मिली। यह गुरूर है उस सत्ता में बैठे लोगों को जिन्हें लगता है कि वो यूपी में कुछ भी कर सकते हैं। इस देश में मोदी, योगी, अमित शाह का राज है और अगर कोई आरोपी या शक के आधार पर किसी को पकड़ा गया या कोई बेगुनाह भी अगर उसे फंसाना चाहे, अगर वो मुस्लिम है, उसका नाम इस बात की तस्दीक करता है कि वो मुस्लिम है, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है और उसके साथ कुछ भी करके बच सकते हैं। पुलिस वाले भी मानते हैं कि नंबर बढ़ाने के लिए थाने में अगर पिटाई कर भी दी, अगर वीडियो बना भी लिया, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर तो बैठे हैं योगी महाराज। तो वक्त बहुत बुरा है। अफसोस है कि ये बेगुनाह लोग बाहर आकर भी उस पिटाई को नहीं भूल पाएंगे। इंसाफ तो चाहेंगे लेकिन उन्हें इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि जो 22 दिन उन्होंने गुजारे और जो लाठियां उन्होंने खाई, न वो दर्द, जिस्म पर जो दर्द झेला, न उसकी कोई भरपाई कर सकता है, न वो वक्त जो सलाखों के पीछे उन्होंने काटे, वो वक्त वापस लौट सकता है। लेकिन ये तो उम्मीद करें कि सत्ता एक बार सोचे किसी बेकसूर को पकड़ने से पहले, और पुलिस सोचे ऐसे किसी को पकड़ के थाने में हिरासत में पीटने से पहले, और सोचे कि कोई बेकसूर पीट कर और 22 दिन बाद या 28 दिन बाद या 4 महीने बाद, ऐसे बहुत सारे लोग थानों में पिटते हैं, पुलिस उन्हें जेल में भेजती है और उसके बाद महीनों सालों तक उन्हें जमानत भी नहीं मिलती है। फिलहाल नाउम्मीदी के इस दौर में यह तस्वीर कम से कम सुकून देती है कि छूट कर आए तो सही, देर से ही सही। नमस्कार।